नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम CITS के POT सब्जेक्ट के दूसरे क्लास को लेकर हाजिर हो गए। हम डेली हर एक क्लास में क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, या उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में इस बार आने की संभावना होगी। तो इससे पहले हमने एक क्लास को कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया था, और उससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको बताए थे कैसे क्वेश्चन आते हैं CITS के POT सब्जेक्ट से फाइनल एग्जाम में। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इस वीडियो को भी आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली एग्जाम से भी संबंधित है और इस बार भी आने की संभावना है। तो आपसे यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो बनेगा, और इस 20 मिनट के वीडियो में 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, और उससे आप और भी ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आपसे कहना है कि अगर आप POT में अच्छा नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप वीडियो को अवश्य देखें। डेली जितने भी क्लास लाए जाएंगे POT से संबंधित, उन सभी क्लासों को आप अवश्य देखें। देखिए, आप पास ना होने के लिए, एक अच्छे अनुदेशक बनने के लिए आप इन सभी क्लासों को अवश्य अटेंड करें, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित हम आपको पॉइंट भी बताते हैं, टॉपिक भी बताते हैं, जो एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, एक अच्छे अनुदेशक बनने के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये रहा। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो 10 क्वेश्चन के बाद हम क्या कर रहे हैं, 11 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस सीरीज में 1000 से भी अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली हम क्वेश्चन करते करते एग्जाम आपके आने से पहले हम 1000 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसी मकसद के साथ हम क्या करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर को बताइए। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि लेसन प्लान कीप्स द इंस्ट्रक्टर या टीचर। कह रहा है जो पाठ योजना बनाया जाता है, लेसन प्लान बनाया जाता है, ये प्रशिक्षक या शिक्षक रखता है। क्यों अपने पास रखते हैं, या आपको सिंपल शब्दों में बताया जाएगा। ये कठिन वर्ड है, लेकिन आपको सिंपल शब्द अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए तो आपको सिर्फ ये बताना है कि लेसन प्लान का उद्देश्य क्या है, लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, बस इसी को आपको यहाँ पर बता देना है। देखिए, ऑप्शन ए है वो कह रहा है इन ट्रैक, मतलब कि जो आप ट्रैक बनाए हुए हैं उस पर चलने के लिए। बी है वो इन ट्रैक एंड प्रिवेंट्स गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। देखिए, कह रहा है कि लय बनाने, एक ट्रैक पर चलने के लिए, उसके साथ ही साथ अपने जो भी टॉपिक है उससे भटकने के लिए, नहीं भटकने के लिए हम क्या करते हैं, लेसन प्लान का प्रयोग करते हैं। तीसरा है स्टे इन द टॉपिक, मतलब अपने टॉपिक को बनाए रखने के लिए, खड़े रहने के लिए, रहने के लिए हम लेसन प्लान का उपयोग करते हैं। और डी है वो है कंफर्टेबल ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस के लिए। कंफर्टेबल मतलब कि आपको जो भी टीचिंग प्रोसेस है उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, लेसन प्लान का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा किधर, ऑप्शन नंबर बी की तरफ। किधर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ। क्या कहे कि इन ट्रैक एंड प्रिवेंट गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, मतलब आपको एक ट्रैक बनाए रखने के लिए, अलर्ट रहने के लिए क्लास में, और अपने जो भी टॉपिक है उससे बाहर ना जाने के लिए हम क्या करते हैं, लेसन प्लान का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर आप किसी विषय पर लेसन प्लान बनाया और उस विषय को छोड़कर आप दूसरे विषय पर आप पढ़ाने लगेंगे तो आपकी वो विषय अधूरी रह जाएगी। तो अपने ही टॉपिक पर बनाए रहने के लिए हम क्या करते हैं, लेसन प्लान का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, इन ट्रैक एंड प्रिवेंट्स गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। अपने ही टॉपिक पर बनाए रखने के लिए, अपने टॉपिक से बाहर ना जाने के लिए हम लेसन प्लान का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, एक और को यहाँ पर आपको बता दें। बताइए आप लोग कि लेसन प्लान किसके द्वारा बनाया जाता है, बताएंगे आप सब कोई। लेसन प्लान किसके द्वारा जब बनाया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा या ट्रेनिज के द्वारा, स्टूडेंट या ट्रेनिज के द्वारा, या इंस्ट्रक्टर के द्वारा, अनुदेशक या टीचर के द्वारा, बताएंगे। देखिए, जो लेसन प्लान बनाया जाता है वो हमेशा इंस्ट्रक्टर और टीचर के द्वारा बनाया जाता है। तो इस पर ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है।
क्या लेसन प्लान किसके द्वारा बनाया जाता है? अनुदेशक के द्वारा बनाया जाता है। लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है? अपने टॉपिक पर बनाए रखने के लिए या अपने टॉपिक से बाहर ना जाने के लिए हम क्या करते हैं? लेसन प्लान को बनाते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 12 नंबर क्वेश्चन है कि WIM यूज इन द ITI फ्रॉम गिविंग इंस्ट्रक्शनल इन प्रोडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ। कह रहा है कि निर्देश देने के लिए ITI में इस्तेमाल किए जाने वाले WIM किस रूप में तैयार किया जाता है? चलिए सबसे पहले हम WIM के बारे में जान लेते हैं। WIM क्या है, इसका फुल फॉर्म बताएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पूछेगा कि आप बताइए WIM का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ WIM, इसको बताना है आप लोगों को। देखिए इसका जो पूरा नाम होगा WIM का वो होगा रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्या हिंदी में लिखित निर्देशात्मक सामग्री। क्या लिखित निर्देशात्मक सामग्री, रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसको याद रख लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बताइए कि जो WIM तैयार किया जाता है, ITI में इस्तेमाल किया जाता है निर्देश देने के लिए, ये किस रूप में तैयार किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए है वो है मुद्रित सामग्री के रूप में, बी है डुप्लीकेट सामग्री के रूप में, सी है चित्र सामग्री के रूप में और डी है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाए क्या? ऑप्शन नंबर डी, सभी तरह से हम क्या करते हैं? WIM का उपयोग करते हैं। क्या? लिखित निर्देशात्मक सामग्री का प्रयोग करते हैं, प्रिंटेड सामग्री के रूप में भी करते हैं, डुप्लीकेट सामग्री के रूप में भी कहते हैं, चित्र दिखाकर चित्र सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों क्या है? WIM है। क्या है? WIM है। इसको पूरे अच्छे तरह से WIM के बारे में जानने के लिए आप क्या कीजिए? POT की ऑनलाइन क्लास को देख लीजिए, जिसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप जाकर जो लेक्चर वीडियो है POT से संबंधित उसको देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, और ये भी बात बता दें कि अगर आप इस जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में कराए जा रहे हैं उसको PDF आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा डाउनलोड क्लास 2 PDF, उस पर क्लिक करके आप इस क्लास के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ डीज। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिलिबरेट लर्निंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जानबूझकर, क्या जानबूझकर सीखने का एक प्रकार नहीं है? जानबूझकर सीखने का प्रकार नहीं है। देखिए पहला है वो है रॉट लर्निंग, दूसरा है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, तीसरा है वो है रेशनल लर्निंग और चौथा है इरेशनल लर्निंग। क्या? रॉट लर्निंग, परीक्षण और त्रुटि सीखना, सी है वो बी, जो तीसरा नंबर है तर्क संगत सीखना और डी है वो है तर्कहीन सीखना। तो देखिए रॉट लर्निंग भी आप क्या करते हैं? जानबूझकर ही सीखते हैं। परीक्षण और त्रुटि सीखना मतलब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि हो रही है, फिर से आप उस कार्य को कर रहे हैं। तो आप कार्य को कब कर रहे हैं? जब आपकी इच्छा होगी तभी तो करेंगे, जानबूझकर किसी कार्य को करेंगे और जो जिस कार्य को करेंगे आप उसको सीखेंगे जरूर। तो इसमें भी आप जानबूझकर सीख रहे हैं। तीसरा देखते हैं तर्क संगत शिक्षा। देखिए किसी भी तर्क अगर आप करते हैं किसी से भी, तो उसके बारे में जानने के लिए, उसको सीखने के लिए आप किसी से तर्क करते हैं, तो ये भी जानबूझकर सीखना हुआ। लेकिन तर्कहीन सीखना मतलब कोई भी तर्क नहीं है, बस आप जो मन करे वो बोलते जा रहे हैं, आगे वाला भी जो मन कर रहा है वो बताते आपको जा रहा है, तो ये तर्कहीन सीखना कहलाता है। मतलब उसमें आपकी दिलचस्पी है ही नहीं, आप उसको सीखना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको सीख रहे हैं, तो उसी को कहते हैं जानबूझकर नहीं सीखना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा क्या? तर्कहीन सीखना क्या है? जानबूझकर सीखने में नहीं आता है, ये जानबूझ के सीखने का प्रकार नहीं है। लेकिन ये जो तीनों है ये क्या है? जानबूझकर सीखने का प्रकार है। रॉट लर्निंग, परीक्षण और त्रुटि सीखना और तर्क संगत सीखना, ये क्या है? जानबूझकर सीखना है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन जानबूझकर सीखने में आता है, और यहाँ पर 4 के जगह पर दे देगा उपयुक्त में से सभी, तो उस पर हमारा जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तर्कहीन सीखना, ये क्या है? जानबूझकर सीखने में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण में दृश्य समाहक सामग्री प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं इसको बताना है। विजुअल एड्स यूजेड इन
टीचिंग टू, मतलब अगर आप पढ़ा रहे हैं उसमें जो दृश्य सामग्री आप क्यों प्रयोग करते हैं, दृश्य सामग्री प्रयोग करने का उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए। अगर आप एक अनुदेशक बन जाते हैं और अपने कक्षा में दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आप क्यों दृश्य सामग्री आप बच्चों को दिखा रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इस का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। क्या, शिक्षार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए और अवधारणा में वृद्धि करने के लिए आप क्या करेंगे, दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या, आपको अगर शिक्षार्थियों में रुचि बढ़ाए रखना है तो आपको विजुअल एड की आवश्यकता पड़ेगी, समझ और अवधारणा, ये तीनों एक ही साथ आपको बढ़ाना है किसी भी स्टूडेंट में, किसी भी ट्रेनिंग में, तो आपको दृश्य सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एनसीवीटी एक सलाहकार निकाय 1956 में स्थापित किया गया था। एनसीवीटी स्थापना 1956। एनसीवीटी को निम्नलिखित की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। बताना है आपको किसकी जिम्मेवारी आप एनसीवीटी को सौंपी गई थी, इसको बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डीज, मतलब कि जो एनसीवीटी है उसमें शिल्पकारों के प्रशिक्षण के लिए मानक और पाठ्यक्रम निर्धारित करना भी इसी के अंदर आता है। समग्र नीति और कार्यक्रमों पर भारत सरकार को सलाह देना इसी के अंतर्गत आता है। और अखिल भारतीय व्यापार परीक्षण आयोजित करना और एनटीसी प्रदान कराना इस किसकी जिम्मेवारी है, तो ये है एनसीवीटी की। किसकी जिम्मेवारी है, एनसीवीटी की। तो एक क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि कौन जो एनटीसी सर्टिफिकेट कौन देता है, तो किसके द्वारा एनटीसी सर्टिफिकेट मिलता है, तो एनसीवीटी के द्वारा एनटीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। एनटीसी का पूरा नाम क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ डीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीटीएस के तहत ये सीटीएस क्या है, कोर्स है। ये कोर्स जिस कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसका नाम क्या है, आईटीआई नाम है। क्या है आईटीआई नाम है। तो कह रहा है सीटीएस के तहत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षुओं को डैश प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। अगर आप सीटीएस का कोर्स कर लेते हैं तो आपको कौन सा प्रमाण पत्र मिलता है, आपको बताना है। तो देखिए अगर आप आईटीआई कॉलेज से अगर आप क्या करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और सीटीएस का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको एनटीसी सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। याद कर लीजिएगा एनटीसी का पूरा नाम क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और ये कब मिलता है, जब आप सीटीएस का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, एनटीसी का सर्टिफिकेट मिलता है। एनएससी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए एनईसी का पूरा नाम होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये क्या है, जब आप अप्रेंटिसशिप पूरा कर लेते हैं तब ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। कब, जब आप अप्रेंटिसशिप पूरा कर लेते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। और ये है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्लो के आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार, जो मस्लो का जो थ्योरी है उसके अनुसार आपको बताना है कि आवश्यकताओं को डैश स्तरों पर में वर्गीकृत किया गया। आप बताना है कितने जो आवश्यकताएं होती है, मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, वो कितने स्तरों में बांटा गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में 5 स्तरों में बांटा गया। कितने, 5। पहला कौन सा है 5 स्तरों में, देखिए पहला जो आ जाएगा आपका फिजिकल नीड, क्या, शारीरिक आवश्यकता आ जाता है। पहला में क्या आ जाता है, इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मस्लो का जो 5 आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं का स्तर है, वो पहला क्या है, फिजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा देखिए, तीसरा जो आवश्यकता है वो क्या है कि नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंग, प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता किसकी होती है, ये तीसरा है। मस्लो की आवश्यकता के अनुसार जो थ्योरी बनाया गया था उसका तीसरा है क्या, प्यार और संबंधों की आवश्यकता। चौथा है वो आत्मसम्मान की आवश्यकता, क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्वायरमेंट। चौथा क्या है, क्या है, रिस्पेक्ट रिक्वायरमेंट, आत्मसम्मान की आवश्यकता। और पांचवा जो है वो क्या है, आपकी आत्मबोध, सेल्फ एक्चुलेशन, ठीक है, आत्मबोध। तो यही 5 जो है मस्लो की आवश्यकता का स्तर है। आप इसको अवश्य लिख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है।
चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उस शब्द का नाम क्या है जो किसी कार्य की तैयारी के लिए कौशल और शिक्षण प्रदान करता है। अगर आपको किसी कार्य की तैयारी, आपको किसी कार्य को करना है, कार्य को करने से पहले अगर आपको कौशल और शिक्षण चाहिए तो किसके द्वारा मिलता है, उस शब्द का नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक परीक्षण के द्वारा आप किसी कार्य को करने से पहले कौशल और शिक्षण आपको लेना चाहिए। किसके द्वारा? वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि चौक बोर्ड लिखते समय मुख्य शीर्ष के लिए अक्षरों का आकार क्या होना चाहिए, इसको आपको बताना है। तो देखिए ये आपका जब आप लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन देंगे, पीओटी का प्रैक्टिकल देंगे, उस समय भी ये देखा जाता है, या आपसे पूछा भी जा सकता है वहाँ पर मौखिक टेस्ट में कि आप बताइए जो आप बोर्ड पर हेडिंग दिए हैं उसका कितना साइज है। तो देखिए आपको हम बता दें, देखिए 3 प्रकार का जो हम बता दे रहे हैं। देखिए जो मुख्य साइज होता है, मुख्य शीर्ष होता है, हेडिंग होता है, उसकी जो साइज होती है वो 50 से 60 mm की होती है। मुख्य हेडिंग की साइज कितनी होती है? तो 50 से 60 mm। कितना? 50 से 60 mm होगा हेडिंग की। और वही पूछ दिया जाए कि सब हेडिंग की आपको बताइए कि सब हेडिंग जो होता है क्या होता है? सब हेडिंग, इसकी साइज कितनी होती है, इसको बताना है आपको। तो देखिए इसकी जो साइज होती है वो होता है 35 से 45। 35 से 45 क्या होता है? 35 से 45 mm। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार का चिन्ह लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बोल दे कि नॉर्मल कंटेंट, क्या नॉर्मल कंटेंट के लिए कितना साइज होना चाहिए? अगर आप बोर्ड पर नॉर्मल कंटेंट लिख रहे हैं तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? तो इसकी साइज होनी चाहिए 30 से, आपको 30 से कितना होना चाहिए? 40 mm, 30 से 40 mm। तो इसके बीच में अगर दे देगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। का हेडिंग का कितना साइज होना चाहिए? 50 से 60। सब हेडिंग का कितना साइज होना चाहिए? 35 से 45। और नॉर्मल कंटेंट जो होता है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए? 30 से 40 mm। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, 50 से 60 होना चाहिए मुख्य शीर्ष का साइज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सभी सुविधाओं को अच्छी स्थिति में रखना और सुरक्षित, आरामदायक और स्वच्छ प्रदान करना क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पहला है वो है वर्कशॉप कीपिंग, बी है क्लीन कीप वर्कशॉप, सी है हाउस कीपिंग और डी है ट्रेड एंड नेटवर्क प्लेस। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर बताने से पहले हम आपसे बता दें फिर से कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो आपके पास चला जाए। और स्टडी जोन हब ITI CITS अप्रेंटिस से संबंधित जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको स्टडी वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप अगर ITI के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हैगा हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में ही आता है क्या? सुरक्षा, आरामदायक और स्वच्छता, सुरक्षा और आरामदायक, किसमें आता है? हाउस कीपिंग में आता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन में बस इतना ही। मिलते हैं क्लास नंबर 3 के और भी क्वेश्चन के साथ, और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जो हमारे एग्जाम में आने की इस बार संभावना है। और पिछले आधारित भी क्वेश्चन हम आपको इस पर बहुत ही जल्द ला रहे हैं, जो 2019 और 18 में पूछे गए हैं और 20 में भी पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को आपको बहुत ही जल्द आपको बता दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।